2008 में कलर्स टीवी पे एक ऐसा सीरियल शुरू हुआ जिसका नाम था उत्तरन, जिसमें एक तरफ थी इच्छा जो गरीबी में अपनी माँ दामिनी के साथ जोगी ठाकुर हाउस में काम करते हुए बड़ी होती है और दूसरी तरफ थी तपस्या जो उसी घर की लाडली बेटी है। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी होती है कि बचपन में उनके बीच पैसा, स्टेटस या अमीर गरीब का कोई डिफरेंस ही नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे दोनों बड़ी होती हैं वही दोस्ती जेलेसी, इनसिक्योरिटी और ऑब्सेशन में बदलने लगती है। तो चलो शुरू से समझते हैं कि इच्छा और तपस्या की वो बचपन की दोस्ती आखिर इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गई। तो कहानी शुरू होती है इच्छा से। इच्छा एक गरीब परिवार से होती है और अपनी माँ दामिनी के साथ जोगी ठाकुर हाउस में रहती है। दामिनी उस घर में काम करती है और इसी वजह से इच्छा का बचपन तपस्या के साथ गुजरता है। दूसरी तरफ है तपस्या। तपस्या एक अमीर घर की बेटी है, उसके पास सब कुछ है जो इच्छा के पास नहीं है, अच्छे कपड़े, टॉयज, कंफर्ट और एक सिक्योर लाइफ। लेकिन बचपन में इन दोनों को इस डिफरेंस की कोई परवाह नहीं होती और इसी वजह से तपस्या और इच्छा एक बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। इच्छा को मोस्टली तपस्या के घर की सेकंड हैंड चीजें मिलती है, जैसे कपड़े, टॉयज, ज्वेलरी। जो तपस्या यूज नहीं करती वो इच्छा को मिल जाता था और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से इस सीरियल का नाम भी उत्तरन रखा है, यानी कि वो चीजें जो दूसरे के इस्तेमाल करने के बाद किसी और को दे दी जाए। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब तपस्या को लगने लगता है कि इच्छा सिर्फ उसकी फ्रेंड नहीं रही बल्कि उसके घर में उसी की जगह लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जोगी ठाकुर और दिव्या इच्छा से बहुत प्यार करते हैं। इच्छा की सिंप्लिसिटी और उसका अच्छा नेचर की वजह से वो उसे अपनी बेटी की जैसा ही ट्रीट करने लगते हैं और ये चीज तपस्या को बिल्कुल पसंद नहीं आती। ऊपर से नानी और सुमित्रा जैसे लोग तपस्या के दिमाग में ये बातें और भरते रहते हैं कि इच्छा और तपस्या बराबर नहीं है और धीरे धीरे तपस्या के अंदर जेलेसी ग्रो होने लगती है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा राज छुपा होता है, वो ये था कि जोगी ठाकुर का पास्ट कनेक्शन इच्छा के परिवार से होता है। एक एक्सीडेंट में जोगी की वजह से इच्छा के पापा राजेंद्र की डेथ हो जाती है और इसी गिल्ट की वजह से जोगी इच्छा और दामिनी की जिम्मेदारी उठाता है। उधर बचपन की दोस्ती कभी टूटती है तो कभी जुड़ती है। तपस्या की इनसिक्योरिटी बढ़ती जाती है लेकिन इच्छा हर बार उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड समझकर माफ कर देती है और इसी नोक-झोंक में ये दोनों बड़ी हो जाती हैं और फिर दोनों की लाइफ में एक ऐसा लड़का एंटर करता है जो पूरी कहानी को उल्टा कर रख देता है। उसका नाम था वीर सिंह बुंदेला। वीर एक रिच फैमिली से होता है और शुरू में वीर की शादी तपस्या से होने की बात चलती है। तपस्या के लिए तो ये परफेक्ट मैच होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है वीर को तपस्या नहीं बल्कि इच्छा पसंद आ जाती है और धीरे धीरे वीर और इच्छा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और जैसे ही तपस्या को इस बात का पता चलता है कि वीर इच्छा से प्यार करता है, उसकी जेलसी ऑब्सेशन बन जाती है और अब तपस्या को वो हर एक चीज चाहिए थी जो इच्छा के पास है, वीर का प्यार। तपस्या सोच लेती है कि उसको किसी भी तरीके से वीर को पाना है, लेकिन वीर क्लियरली इच्छा से ही प्यार करता है और इच्छा भी सिर्फ वीर से प्यार करती है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है तपस्या के लिए उसका अटैचमेंट और तपस्या इसी वीकनेस का फायदा उठाती है और नानी भी उसे समझाती है कि अगर इच्छा वीर की जिंदगी से हट जाए तो वीर उसका हो सकता है और तपस्या इमोशनल प्रेशर क्रिएट करने लगती है और इस प्रेशर की वजह से इच्छा को लगता है कि उसकी वजह से तपस्या की जिंदगी खराब हो रही है और बस फिर क्या, इच्छा अपनी खुशी सेक्रीफाइस करने का डिसीजन ले लेती है। उधर वीर और इच्छा की शादी होने वाली थी लेकिन शादी के मंडप तक पहुंचते पहुंचते सब कुछ उल्टा हो जाता है। तपस्या इच्छा की जगह ब्राइड बन जाती है और वीर को लगता है कि जिस लड़की से उसकी शादी हो रही है वो इच्छा है और जब सच सामने आता है तो वीर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसने तपस्या से शादी नहीं करनी थी, उसका दिल इच्छा के पास था लेकिन शादी हो चुकी थी और इच्छा वो फिर भी तपस्या को ब्लेम करने के बजाय अपनी फ्रेंडशिप और तपस्या की हैप्पीनेस को इम्पोर्टेंस देती है और बस यहीं से वीर और तपस्या की मैरिड लाइफ शुरू होती है। लेकिन ये मैरिड नॉर्मल मैरिज नहीं होती। वीर इमोशनली तपस्या से कनेक्टेड ही नहीं होता। तपस्या के पास वीर का नाम तो होता है लेकिन वीर का दिल नहीं और इच्छा भी वीर को भूल नहीं पाती और वीर को सबसे बड़ा शॉक तब लगता है जब उसे पता चलता है कि एक्चुअल में शादी में क्या हुआ था। अब वीर इच्छा के पास जाना चाहता है लेकिन फैमिली प्रेशर, तपस्या और सर्कमस्टेंसेस सबके बीच में इच्छा और वीर का रिलेशनशिप बार बार टूटने के कगार पे आ जाता है और इसी बीच तपस्या की लाइफ में एक और आदमी एंटर होता है जिसका नाम है राठौर। राठौर इनिशियली तपस्या के साथ रिवेंज और ईगो की एंगल से जुड़ा होता है लेकिन धीरे धीरे उसकी फीलिंग्स जेन्युइन हो जाती हैं और तपस्या के लाइफ में वो पहला इंसान था जो उसे उसके पास्ट के साथ एक्सेप्ट करता है। लेकिन प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं होती। वीर के परिवार में एक और बड़ा ट्विस्ट होता है, उसका भाई वंश। वंश का पास्ट कॉम्प्लिकेटेड होता है और उसकी मेंटल कंडीशन भी अनस्टेबल होती है। वंश किसी तरीके से इच्छा की तरफ
अट्रैक्टेड होता है और इच्छा को लगता है कि शायद वो वंश की लाइफ बेटर बना सकती है। वहीं पे वीर खुद को इस सिचुएशन को समझाने की कोशिश करता है और फिर एक ऐसा डिसीजन होता है जो सुनने में इम्पॉसिबल लगता है। इच्छा की शादी वंश से कर दी जाती है। वीर जिस लड़की से प्यार करता है वही लड़की अब उसके भाई की वाइफ बन जाती है। लेकिन असली प्रॉब्लम ये है कि वंश का पास्ट और उसकी मेंटल इंस्टेबिलिटी कभी उसका पीछा नहीं छोड़ती। धीरे धीरे उसकी कंडीशन और भी ज्यादा वर्स हो जाती है। ड्रग्स, इनसिक्योरिटी और इमोशनल ब्रेकडाउन के बीच वंश डेंजरस हो जाता है और फिर एक दिन सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि वंश की स्टोरी एक ट्रेजिक टर्न ले लेती है। और फिर वंश के ट्रैक के बाद इच्छा और वीर की स्टोरी दोबारा सामने आती है। वीर को समझ आता है कि इच्छा ने जो कुछ भी किया उसके पीछे उसका सेक्रीफाइस था। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इवेंचुअली इच्छा और वीर की शादी हो जाती है। लेकिन इच्छा की मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। वीर की फैमिली में गुणवंती जैसे कैरेक्टर इच्छा को एक्सेप्ट नहीं करते और सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट तब आता है जब इच्छा एक ऐसा डिसीजन लेती है जो पूरी फैमिली को हिला देता है। क्योंकि इच्छा के पास अपना बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं होता, लेकिन वो कान्हा जी को अपने बच्चे की तरह एक्सेप्ट करती है और ये बात गुणवंती को डिस्टर्ब कर देती है। उसे लगता है कि फैमिली का असली वारिस उसका बायोलॉजिकल बेटा युवराज होना चाहिए और फिर घर के अंदर पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। इसी बीच इच्छा प्रेग्नेंट होती है और वीर और इच्छा के जिंदगी में फाइनली एक नई खुशी आने वाली होती है। लेकिन तब एंट्री होती है अविनाश चटर्जी की। अविनाश वीर के खिलाफ होता है और रिवेंज के चक्कर में उस पर अटैक करता है। इच्छा वीर को बचाने की कोशिश करती है और सिचुएशन इतनी डेंजरस हो जाती है कि इच्छा अविनाश को मार देती है। लेकिन क्राइम का कॉन्सिक्वेंस बहुत बड़ा होता है। इच्छा को जेल जाना पड़ता है और सबसे इमोशनल पार्ट, उस वक्त इच्छा प्रेग्नेंट होती है। जेल में ही इच्छा अपनी बेटी को जन्म देती है और दामिनी उस बच्ची को अपने पास ले जाती है। बच्ची का नाम रखा जाता है मीठी और फिर 18 साल का लीप आते ही पूरी कहानी नए फेज में एंटर हो जाती है। अब इच्छा और तपस्या की जगह उनके बच्चों की स्टोरी सेंटर में आ जाती है। मीठी बचपन से ही अपनी माँ इच्छा से दूर बड़ी होती है। जब उसे पता चलता है कि इच्छा जेल जा चुकी है और उस पर मर्डर का इल्जाम था तो वो अपनी ही माँ से नफरत करने लगती है। और इच्छा के लिए इससे बड़ा दर्द क्या होता, जिस बेटी के लिए उसने सब कुछ सेक्रीफाइस किया आज वही उसे अपनाने से मना कर रही है। उधर वीर का भी एक एक्सीडेंट के बाद मेमोरी लॉस हो जाता है और वो इच्छा से दूर हो जाता है। एक तरफ हस्बैंड दूर और दूसरी तरफ बेटी भी दूर। लेकिन धीरे धीरे सच सामने आता है। वीर को भी अपनी याददाश्त वापस आती है और मीठी को भी समझ आने लगता है कि उसकी माँ ने जो कुछ किया वो सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए किया था। फिर मीठी की लाइफ में विष्णु बनकर एक लड़का आता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। सबको लगता है कि अब मीठी की जिंदगी फाइनली सेटल हो जाएगी। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब सबको पता चलता है कि एक्चुअल में वो विष्णु है ही नहीं। उसका असली नाम अक्ष चटर्जी है और वो अविनाश का ही बेटा है और वो अपने बाप की मौत का बदला लेने आया था। अक्ष प्यार का ड्रामा करके मीठी के करीब आता है, लेकिन उसे सच में मीठी से प्यार हो जाता है। इस बीच मुक्ता को अक्ष का असली सच पता चल जाता है। वो सबको सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और सिचुएशन इतनी डेंजरस हो जाती है कि मुक्ता की जान तक खतरे में आ जाती है। और मुक्ता को बचाने के लिए इच्छा और तपस्या दोनों बिना सोचे समझे उसके सामने खड़ी हो जाती हैं। अटैक के दौरान तपस्या को गोली लग जाती है और इच्छा ट्रक से टकरा जाती है। डॉक्टर की पूरी कोशिश के बाद भी इच्छा नहीं बच पाती और मरने से पहले इच्छा अपनी पुरानी दोस्त का अकेला नहीं छोड़ती। उसका दिल तपस्या को डोनेट कर दिया जाता है और तपस्या को तब एहसास होता है कि इच्छा ने पूरी जिंदगी सिर्फ रिश्ते बचाए हैं, कभी बदला नहीं लिया। इच्छा के जाने के बाद अक्ष भी बदल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि नफरत सिर्फ दर्द देती है और वो अपनी पुरानी दुश्मनी छोड़कर मीठी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करता है। मुक्ता भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ती है और विष्णु के साथ अपना घर बसा लेती है। और इसी के साथ एंड होती है उतरन की पूरी जर्नी, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक शॉर्ट समरी में। वैसे क्या आप उतरन सीरियल देखते थे? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर देखते थे तो आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था वो भी कमेंट करके बताना। और हाँ, अगर आपको भी ऐसे ही टीवी सीरियल्स रिकैप्स देखना पसंद है तो डिस्क्रिप्शन में बाकी टीवी सीरियल रिकैप्स वीडियो के लिंक्स दिए हुए हैं। इंटरेस्ट हो तो उन्हें भी जरूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए टीवी सीरियल रिकैप के साथ, तब तक के लिए बाय।